अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें आप लोगों के लिए रेसिपी भी है और रेसिपी जो है वो है चिकन यखनी पुलाव की। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। कुछ टिप्स भी हैं उसमें जो आप की रेसिपी को बहुत ही मीन्स बहुत जल्दी भी बन सकती है और बहुत ही यूज़फुल भी होगी। और सेकंड पे जो है वो है मेरी नाइट रूटीन, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे रात को क्या-क्या काम होते हैं और मैं क्या करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें। तो ये बस सुबह का भी मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा रही थी और ख़ुद भी नाश्ता कर रही थी। तो चाय मैं जो है इनको प्याले में रख देती हूँ क्योंकि उससे ठंडी जल्दी हो जाती है। और उसके बाद जो है मैंने फिर सारा दिन में कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और अब जो है मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। तो रात को मैं बना रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। तो उसके लिए मैंने पहले एक कपड़े में सूखा धनिया साबुत 2 चम्मच और खड़े मसाले जितने होते हैं ना 1.5 चम्मच वो, और तेज़पात ये मैंने डाल के ना तो चिकन धो के पानी में डाल लिया। और पानी मैंने इतना लिया जिसकी ना मुझे चावलों के डबल पानी जिस तरह हम डालते हैं ना, इतना पानी लिया। और उसे पहले अच्छी तरह से उबाल लेंगे। तो चिकन भी उसमें उबल गया और यखनी निकल आई है। उसको मैंने अलग कर लिया, यखनी मैंने अलग कर ली है। मैंने साबुत जो मिर्च होती है सुर्ख वाली कुटी हुई वो भी ली है, और जो ग्रीन वाली है वो भी मैंने ली है, तकरीबन 6 से 7। इसमें हम सुर्ख मिर्च का पाउडर बिल्कुल नहीं डालेंगे। और यहाँ मैंने ली हैं 2 प्याज और उनको मैं थोड़ा-सा बस सॉफ्ट करूँगी, उनको कलर नहीं देना। जिस तरह हम बाकी पुलाव के लिए या बिरयानी के लिए चावलों को कलर देते हैं ना ब्राउन वाला, ऐसा नहीं करना, बस थोड़े से नरम हो जाएँ चावल। उसके अलावा मैंने अदरक लहसुन पीस के रखी है, उसमें मैंने थोड़ा-सा आलू इमली जो होती है ब्लैक वाली वो भी ऐड की है। और ये यखनी का पानी जो था ना ये मैंने थोड़ा-सा उसमें डाला है ताकि वो हम प्याज में डाल सकें। तो यहाँ हम प्याज को थोड़ा-सा कर लेंगे पिंक, नरम कर लेंगे थोड़ा-सा। और उसके बाद जो हमने चिकन जो था जो निकाल के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक प्याज नरम हो रहे थे मैंने चावलों में थोड़ा-सा बस छान लिया था। लेकिन हमारे घर के चावल होते हैं इसलिए साफ़-सुथरे थे, इनमें कोई कंकर वगैरह नहीं होता। लेकिन फिर भी एहतियातन मैं थोड़ा बहुत हाथ इसमें मैंने मार ही लिया था ताकि कोई अगर हो भी सही तो वो निकल आए। तो चावलों को मैंने अभी धोया भी नहीं है, भिगो के भी नहीं रखा, इनको मैंने साइड पे रखा है क्योंकि मैं पुलाव के लिए या बिरयानी के लिए चावल कभी भिगो के नहीं रखती। साबुत जब हम बनाते हैं ज़र्दा पकी बासमती का तो उसको भिगो के रखती हूँ। तो खैर इसमें अब मैंने डाल दिया है चिकन और तेज़पात जो था वो भी साथ डाल दिया। तो इसको थोड़ा-सा बस मैं फ्राई करूँगी। इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले जो हैं वो डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने इसमें डाली है लौंग, काली मिर्च साबुत और ज़ीरा है, तेज़पात है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची है। बस वो डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और जो ग्रीन मिर्चें थी हरी वाली वो भी मैंने चॉप करके रखी थी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी तो इसमें जाएंगे मसाले, साबुत मसाले देखें। और साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा फ्राई भी कर रही हूँ ताकि जो प्याज हैं वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएं, साबुत साबुत ना लगें। ये देखें। तो अब बाकी इसमें मिर्चें भी डाल लूँगी। लेकिन उससे पहले जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पानी और जो इमली का था ना, इमली भी मैंने अदरक लहसुन के साथ ही मिक्स की हुई थी, वो डाल दिया। तो इसमें थोड़ा-सा पानी अभी मैंने डाला है ताकि ये सारे मसाले वगैरह जो हैं सब कुछ ये अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाली है चॉप की हुई हरी मिर्चें और साथ में डाल दी है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालेंगे और सुर्ख मिर्च का पाउडर भी नहीं डलेगा और हल्दी पाउडर भी नहीं डलेगा, ये तीनों चीज़ें हम स्किप कर देंगे।
उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे सिर्फ नमक, चावलों के अकॉर्डिंग ही इसमें डलेगा। और सूखा धनिया पाउडर जो है वो मैंने 1 चम्मच भर के डाला है, देखें। और साथ ही इसमें मैं नमक डाल दूँगी, और नमक जो है वो हम फिर चावलों के अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन दे के रख दूँगी। इसके साथ ही मैंने इसमें ना तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैंने बिरयानी मसाला डाला है। आपके पास हो तो आप डाल दें, वरना फिर बाकी घर के जो मसाले हैं वो भी काफ़ी हैं। ढक्कन दे के रख दिया और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है चावलों के हिसाब से। उसके बाद मैंने चावल धो के डाल दिए हैं और हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया। बार-बार जो है हम इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे, उससे चावल टूट जाते हैं। और मैं चावलों को दम पे रख दिया था, तो दम पे रखने के बाद जो है मैंने इसका कपड़ा हटा दिया था गीला। उसके बाद मैंने इसमें डाला है फूड कलर ऑरेंज वाला, और अब जो है इसको हम इसी तरह ढक कर रख देंगे हल्की आंच पे। अगर आप गैस पे बना रही हैं तो बिल्कुल हल्की आंच पे, और अगर आप आग पे बना रही हैं तो फिर बस अंगारों पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन हटा के रखा था, तो इसकी जो नमी वगैरह थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद हम इसमें हम चलाएँगे चम्मच, तो इनको हम सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमारी बहुत ही टेस्टी सी और मज़े की सी जो है ना पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी थी। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है, और अगर गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ईज़ी सी। तो आप लोग इसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो बस अभी मैं बच्चों वगैरह को खाना दूँगी, सब बच्चों को खाना खिला के तीनों को, और इनको फिर सुलाऊँगी। क्योंकि मैं वैसे बच्चों को जल्दी सुलाती हूँ, जल्दी सोते हैं तो फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि जुनैरा ने मदरसे जाना होता है। तो वैसे भी बच्चे मेरे जल्दी उठते हैं, उनको ज़्यादा झंझट नहीं होता कि देर तक सोए रहेंगे। तो खैर इनको अभी मैं खाना वगैरह दे रही हूँ, और साथ खुद भी खाना खा लूँगी। तो टाइम जो है वो अभी हो रहा है तकरीबन 8 बजे का। हम बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं जागते और ना ही इतना लेट खाना खाते हैं। तो बस खाना खा के फिर थोड़ी देर खेल रहे थे, उसके बाद सो गए हैं। अब मौसम चेंज हो गया, रात को ठंड हो जाती है, तो हम लोग अब अंदर सोने लगे हैं, बाहर नहीं सोते, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है रात को बाहर। तो मैं यानी फ़ातिमा और जुनैरा जो हैं हम बेड पे सोते हैं, और दाऊद जो है वो अपने पापा के साथ सोता है चारपाई पे। तो इनको सुला के अब मैं बना रही थी चाय अपने लिए और उनके पापा के लिए, क्योंकि जब तक ये लोग जाग रहे होते हैं ना, मैं चाय बिल्कुल भी नहीं बनाती। यानी फ़ातिमा और दाऊद जो है ना वो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इनको आदत पड़ जाएगी रात को भी चाय पीने की, और फिर जब तक इनको दें ना तो फिर ये सोते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इनके सोने के बाद बनाती हूँ। तो बस अभी मैंने चाय बनाई है, रात को जो है हमारी चाय लास्ट बनती है, और बस अभी चाय वगैरह बना के तो इनको मैंने चाय दी है। साथ बस मेरा कप था एक, और एक इनका कप था। और उसके बाद जो है अब चाय वगैरह पी के तो एनी फ़ातिमा कहाँ आ गई है, सारी रात इसी तरह बेड में घूमती रहती है, कभी किस तरफ सोती है, कभी किस तरफ सोती है। तो मैं अब बस चाय वगैरह से फ्री हुई थी, तो अब मैंने अपनी करनी थी क्लींजिंग, और क्लींजिंग जो है वो मेरी ये वाली है, आस्किन टाइप की, क्योंकि मेरी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हर प्रोडक्ट या हर कंपनी जो है ना वो मैं नहीं यूज़ करती, बस कुछ ख़ास जो फिक्स होती हैं जो मेरी स्किन पे सूट करे ना, सिर्फ वही। तो ये क्लोज़र का है और आस्किन टाइप का है, और इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा है। तो तकरीबन डेली तो मैं नहीं करती, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करती हूँ। तो बस क्लींजिंग वगैरह करके और हाथों पे लोशन लगा के तो बस अब मैं सो जाऊँगी, क्योंकि सब सो चुकी हैं और मैं ही जाग रही हूँ। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।